बिहार बीपीएससी शिक्षक बहाली में जितने भी हमारे भाई बहन भाग ले रहे हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम लोग सामाजिक विज्ञान का सेट नंबर 2 देखते हैं। मेरे साथियों, इसमें 30 प्लस 40 प्लस 80 है, लेकिन हम लोग जो है लगभग 40 प्लस 80 जो सेट लेकर चलेंगे। तो आइए ये इसको छोड़ देते हैं और चलते हैं 40 नंबर से स्टार्ट करते हैं और 40 नंबर से चलेंगे एक ही बार 150 अंक तक। क्या मेरे साथियों, आप लाइन पर रहिए और वीडियो देखते रहिए और हम आपको ले चलते हैं। 40 से स्टार्ट करते हैं और सामान्य अध्ययन 40 प्रश्न का स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन कहता है, पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। मेरे साथियों, पहला क्वेश्चन है मैथ का है। एक क्वेश्चन नंबर 31, दो संख्याओं का अंतर 45 है। जब बड़ी संख्या के 20% को छोटी संख्या के 35% में जोड़ा जाता है तो हमें योग 31 प्राप्त होता है। मूल संख्याओं का योग कितना होगा? मेरे साथियों, इसका आंसर बता देते हैं, लेकिन हम चलेंगे सामान्य ज्ञान की ओर। ठीक है, ऑप्शन 125, 115, 135। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। आप मिला लीजिएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1, 125। आगे चलते हैं। राम जी ने 8,000 रुपये पूंजी से अपना व्यापार शुरू किया। बनीता 4 महीने के बाद 6,000 रुपये की पूंजी के साथ इस व्यापार से जुड़ गए। यदि व्यापार में एक वर्ष के अंत पर उन्हें 3600 रुपये का लाभ हुआ तो इनमें से बनीता का हिस्सा कितना होगा? मेरे साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 3। आगे है, बस मात्र 9 क्वेश्चन है, तुरंत इसको बना के खत्म करते हैं। उसके बाद चलेंगे GK/GS पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 150 रुपये ABC के बीच बांटे जाते हैं। A का हिस्सा B के हिस्से का 4/5 है और B का हिस्सा C के हिस्से का 3/4 है। अपनी संबंधित धनराशियां प्राप्त करने के बाद C अपने हिस्से की कुछ धनराशि A को देता है। उस अंतर के बाद A और C की धनराशि का अनुपात 7:9 हो जाता है। तो C ने अपने मूल हिस्से की कितनी धनराशि A को दी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे साथियों ऑप्शन नंबर 2, 1/10। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1/10। बस मात्र 9 क्वेश्चन है, इसको तुरंत खत्म कर देते हैं। 2 रेलगाड़ियां जिनकी लंबाई 145 मीटर 155 मीटर है, एक समानांतर पटरी पर चल रही है। एक रेलगाड़ी की चाल 32 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी रेलगाड़ी चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि दोनों रेलगाड़ियों एक दूसरे की सम्मुख दिशा में चल रही है हो तो एक दूसरे को मिलने के बाद एक दूसरे को पूर्ण तौर पर पार करने में कितना समय लगेगा? तो मेरे साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। नीचे दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न ची के स्थान पर आ सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर 5, इनमें से कोई नहीं, बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घनाभ में इसकी 3 विमाओं के वर्गों का योग इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के आधे के बराबर है। यदि घनाभ का आयतन 729 सेंटीमीटर क्यूब है तो इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात करना है। सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 324। नेक्स्ट है, राम और श्याम एक कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। श्याम और भारती उसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं तथा भारती राम उसी कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों को एक साथ मिलकर इस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर 3। क्या, नेक्स्ट चलते हैं। मात्र 9 क्वेश्चन है, आप देखते रहिए, तुरंत आ जाते हैं जीके पर। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 38, कुछ महिलाएं एक होटल में गई। प्रत्येक महिला ने वहां मौजूद महिलाओं की संख्या के 1/4 के बराबर रुपये खर्च किए। यदि भुगतान की गई कुल राशि 20,449 रुपये है तो कितनी महिलाएं होटल गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 246। अब आते हैं जीके पर। क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथि इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन करती है? साथियों, ऑप्शन है अधिवृक्क,
थाइमस, अग्नाशय उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अग्नाशय। ऑप्शन नंबर 3 अग्नाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं? अल्फा किरणें, श्रव किरणें, एक्स किरणें, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। का राइट आंसर हो जाएगा एक्स किरणें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी ग्रंथि मानव शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथि है? लार ग्रंथि, पीयूषिका और पुरस्थ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 पीयूषिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस ने दिसंबर 1920 में अपने देश में आयोजन हुए अधिवेशन के दौरान असहयोग आंदोलन को अंगीकृत किया गया था। कहाँ किया गया था? अंगीकृत कहाँ किया गया था मेरे साथियों? इसका सही राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा नागपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पशु प्रजाति पश्चिमी घाटों में विशेष रूप से पाई जाती है? बाघ, हाथी, हॉर्नबिल, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष से नई भारतीय ध्वज संहिता प्रभावी हुई है? 1975, 2000, 2014। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2002। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैत्र माह को पहला महीना मानते हुए शक संबंध पर आधारित राष्ट्रीय कैलेंडर को वर्ष डैश में अपनाया गया था? 1947, 1951, 1957, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 1957। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के विचार सुलह इन कुल का आशय क्या है? सार्वभौमिक, धार्मिकता, आक्रमणकारियों के प्रति सहिष्णुता, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सार्वभौमिक शांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असहयोग आंदोलन से संबंधित नहीं है? नमक मार्च, सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली उपाधियों का समर्पण, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 नमक मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से अनुच्छेद का भाग 20 संविधान और उसकी प्रक्रियाओं में संशोधन के लिए संसद की शक्तियों का संबोधित करता है? 393, अनुच्छेद 367, 368, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 368। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वेनेडियम का प्रमुख उत्पादक बन गया है? उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर 3 अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा आकाश में एक तारामंडल नहीं है? सप्तऋषि, लुब्धक, कालपुरुष, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा लुब्धक, साइरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सती प्रथा का उन्मूलन सबसे बड़े सामाजिक सुधारों में से एक था। यह गवर्नर जनरल डैश द्वारा किया गया था? सर चार्ल्स मेटकाफ, लॉर्ड मैकाले, सर विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक है, एक से अधिक, में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 लॉर्ड विलियम बेंटिक। ऑप्शन नंबर 3 लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिम भारत के पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा एक महत्वपूर्ण पर्वतीय दर्रा है जो नीलगिरी पहाड़ियों को उत्तर और अन्नामलाई पहाड़ियों को दक्षिण से जोड़ता है? पलक्कर घाट, थाई घाट, गोरान घाट, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पलक्कर घाट। ऑप्शन नंबर 1 पलक्कर घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई नदी मैदानों में प्रवेश करती है जहां इसके मरोड़ और विचलन विस्तृत मोड़ बनाते उसे क्या कहते हैं? राइट, इसका ऑप्शन है गोखुर झील, तटबंध झील, मियांडर्स, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 गोखुर झील।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्गेनिक किसी भी बाह्य सामग्री को पचाकर कोशिका को साफ रखने में सहायक होता है, साथ ही कोशिकाओं को क्लांत भी करता है? स्पन है अंत प्रद्रवी जालिका, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 लाइसोसोम। ऑप्शन नंबर 3 लाइसोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में कुछ अधिकारों के संरक्षण की गारंटी देता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 19। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 19। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़क के किनारे छोटा मोटा काम धंधा करने वाले लोगों के लिए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना किस लिए शुरू की गई थी? किसानों को सम्मान प्रदान करने के लिए वर्ष 26-27 तक लगभग 2.5 लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताकि कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान अत्यधिक प्रभावित रेहड़ी पटरी वाले अपने आजीविका गतिविधियों को फिर से शुरू कर सके। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर है? कौन सा ग्लेशियर मेरे साथियों बताइए? सियाचिन ग्लेशियर, लैम्बर्ट ग्लेशियर या फिशर ग्लेशियर, ग्रीनलैंड बर्फ की चादर। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लैम्बर्ट फिशर ग्लेशियर। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अंग की व्याधि, निम्नलिखित में से किस अंग के व्याधियों के निदान के लिए EEC इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम परीक्षण किया गया है? मस्तिष्क, हृदय, आमाशय। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह निम्नलिखित में किस स्थान पर स्थित है? कोलकाता, चेन्नई, कांडला। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा SIDBI का सही पूर्ण रूप है? स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड डोमेस्टिक बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंटर डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर 3 है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फास्फोरस की परमाणुकता क्या है? एक परमाणुक, चतुष्परमाणुक, द्विपरमाणुक। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 चतुष्परमाणुक। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई घटनाओं को सही कालानुक्रम में दर्शाया गया है। इसको दर्शाना है। असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह, दांडी मार्च, भारत छोड़ो, महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका से वापसी। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसको ऑप्शन चुनना है। ऑप्शन कैसे चुनना है सो देखिए, इसको सही क्रम में दर्शाना है। तो देखिए पहला नंबर में हो जाएगा ये पहला नंबर महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका। उसके बाद हो जाएगा 2 नंबर में हो जाएगा असहयोग आंदोलन, और 3 नंबर में हो जाएगा आपको जो है नमक सत्याग्रह, और 4 नंबर में हो जाएगा 4 नंबर में भारत छोड़ो आंदोलन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी भारत की महारत्न कंपनियों की सूची में शामिल नहीं है? भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा कहता कौन नहीं है, महारत्न कंपनियां कौन नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले चंद्र मिशन चंद्रयान प्रथम का सफल परीक्षण कब किया गया था? ऑप्शन नंबर 1 अक्टूबर 2008 में, नवंबर 2011 में, नवंबर 2009 में। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। का राइट आंसर हो जाएगा
अक्टूबर 2008 में, अक्टूबर 2008 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल की सेना के सैनिकों ने 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह कर दिया था। उस समय मुगल सम्राट कौन था? पहला ऑप्शन है बहादुर शाह जफर, सिराज उद दौला, शहादत अली खां। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बहादुर शाह। जहर दिया लेकिन जफर होगा यहाँ पे। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? किस वर्ष शुरू हुआ था? 1942, 1941, 1942-43। इसमें ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत चीन युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1962, 1969, 1973। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 1962। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एक ज्वारा नदी मुख का निर्माण करती है? ऑप्शन 1 है नर्मदा नदी, कावेरी नदी, गंगा नदी। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वास नली मानव के किस अंग तंत्र का एक भाग है? परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5। इसका राइट आंसर हो जाएगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रकाश टेलीविजन रिमोट से उस उपकरण का संकेत या सिग्नल देता है जिसे वह नियंत्रित करता है? ध्रुवित, पराबैंगनी, अवरक्त। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अवरक्त। ऑप्शन नंबर 3 अवरक्त। मेरे साथियों 40 नंबर में आपको कितना अंक मार्क्स आया आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब चलते हैं, सामाजिक विज्ञान का 80 प्रश्न 80 अंक लेकर आए हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं मेरे साथियों, चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। तो अब चलते हैं सामाजिक विज्ञान के 80 प्रश्न की ओर। 71 नंबर क्वेश्चन कहता है, बिहार में 1857 ईस्वी क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? 10 अप्रैल 1858, 17 जून 1858, 26 अप्रैल 1858। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को। मेरे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। नीचे दिए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। तो इसको मिलान करना है। मिलान कर लिए इसका होगा ए होल प्लस्तर लेख, प्लस्तर लेख। इसका हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय। जूनागढ़ शिलालेख का हो जाएगा इसका रुद्र दमन प्रथम। नासिक गुहा लेख का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 गौतमी बलश्री। और नेक्स्ट है भीतरी स्तंभ लेख, जो बच गया लगा दीजिए चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त। भीतरी स्तंभ लेख स्कंदगुप्त। इस अनुसार से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के तहत वह मात्र जगह कौन सी है जहां 216 मीटर लंबा एवं 37 मीटर चौड़ा एक नौका घाट अवस्थित है? कालीबंगा, कोट दीजी, लोथल। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 लोथल। ऑप्शन नंबर 3 लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के संबंध में दिए गए निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा सही ढंग से सुमेलित है? इसको सुमेलित करना है, यानी कि इसको मिलान करना है। तो आइए मिलान करते हैं। इसको मिलान करना है, इसको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले, मोतीलाल नेहरू। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत में गणतंत्र एवं राजतंत्र की स्थापना लगभग
ईसा पूर्व 600 में, ईसा पूर्व 800 में, ईसा पूर्व 700 में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ईसा पूर्व 600 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 की मिलान सूची 2 से कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। पानीपत का प्रथम युद्ध सूची 1 में और सूची 2 मिलाना है। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में। खानवा का युद्ध हुआ था 1527 ईस्वी में। चौसा का युद्ध हुआ था और चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध हुआ था 1540 में। इस तरह के ऑप्शन जो है के अनुसार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने विख्यात नेता चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोल प्रथम बारसन डैश में सिंधु के किनारे संगठित हुए थे। 1221, 1222, 1223। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 1221। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिखों के निम्नलिखित गुरुओं के कालक्रम को दृष्टि से सजाना है। सिखों के कालक्रम के दृष्टि को सजाना है। आइए देखते हैं। तो इसको सबसे पहले दर्शाना है। ऑप्शन में आ जाएगा पहला 1 गुरु अर्जुन देव। उसके बाद हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 में गुरु गोविंद सिंह 2 नंबर लिखना है और इसको दर्शाना है गुरु हरकिशन ये 3 नंबर में और इसका गुरु तेग बहादुर इसका हो जाएगा 4 नंबर कालक्रम को इसको सजा देना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने कावेरी नदी के मुहाने पर अपनी राजधानी स्थापित की एवं इसका नाम गंगईकोंडा चोलपुरम रखा गया है। मतलब हंस राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र द्वितीय, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 राजेंद्र प्रथम। सूची 1 और सूची 2 मिलान कीजिए तथा नीचे कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। सही उत्तर का चयन करना है, इसको कूट को मिलाना है। अशोक स्तंभ कहाँ है? लोरिया में। शान वाली स्तंभ शीर्ष है रामपुरवा में। लोमरसी गुफा जो है और इसका सी का हो जाएगा लोमरसी गुफा 1 और छिद्र युक्त स्तूप ये हो जाएगा रोपर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इस अनुसार से ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन युग में ऑप्शन नंबर 1 में प्राचीन युग में निवासियों को निम्नलिखित में से किस विषय का ज्ञान था? चित्रांकन, कृषि कार्य, शिकार, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 शिकार। ऑप्शन नंबर 3 शिकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं मौर्य साम्राज्य के पतन का एक संभावित कारण था। एक संभावित क्या कारण था? ऑप्शन पर चलते हैं। ऑप्शन 1 अशोक द्वारा अहिंसा अपनाए जाने के कारण सैन्य शक्ति का ह्रास। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 2 धवलालंबी वाणिज्यिक समुदाय इतना शक्तिशाली हो गया था कि इसने अपने सामने राजशक्ति को बौना बना दिया। ऑप्शन नंबर 3 विशाल सैन्य बाहिनी के रख रखाव में होने वाले खर्च, अधिकारियों को प्राप्त वेतन एवं जमीन बंदोबस्त में होने वाले अर्थ व्यय की वजह से मौर्य साम्राज्य की अर्थव्यवस्था डगमगा गई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बुर्ज होम के बारे में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोगों के गड्ढे बनाकर घर बनाए, लोगों ने गड्ढे बना घर बनाए। खाना पकाने के चूल्हे झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों जगहों पर पाए गए। नीचे के कथन कोड में सही विकल्प चुनना है। केवल ए और बी दोनों उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ए और बी। ऑप्शन नंबर 3 ए और बी दोनों हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय कांग्रेस की प्रथम बैठक में उपस्थित नहीं हो सके थे? दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बदरुद्दीन तैयब जी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सुरेंद्रनाथ बनर्जी।
सुरेंद्रनाथ बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, शेरशाह के शासनकाल में, शेरशाह के शासनकाल में काश्तकारों के अधिकार एवं विधिवत मंजूर किए गए थे, उन्हें स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया था। यह शामिल है कबूलियत में, पट्टा में, सर्दिश में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, मेगास्थनीज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? वह यूनानी शासक के सेलुकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया दूत था। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य राजा सामान्य रूप से सशस्त्र महिलाओं से घिरा होता था। मेगास्थनीज के अनुसार राजा का महल लकड़ी से बना होता था और पत्थर की नक्काशी में सजाया गया था। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा सातवाहन शासक शकों, यवनों एवं पल्लवों के संहारकर्ता के रूप में जाना जाता है? कौन सा हो जाएगा? हाल गौतमी पुत्र सतकर्णी प्रथम, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु नानक का जन्म तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था, किस वर्ष तथा किस नदी के किनारे हुआ था? 1470 में झेलम नदी किनारे, 1469 में रवि नदी किनारे, 1471 में चेनाब नदी किनारे। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 89 का ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, 1469 में रवि तट के किनारे, रवि नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी भारतीय कृषक वर्ग का प्रथम आम विद्रोह कहा जा सकता है? किसे प्रथम आम विद्रोह कहा जा सकता है? संथाल विद्रोह, 1857 का विद्रोह, बंगाल का नील विद्रोह। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बंगाल का नील विद्रोह, बंगाल का नील विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किसने काकोरी कांड में मुकदमे का सामना नहीं किया था? अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी, चंद्रशेखर आजाद। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर कहता है कौन सामना नहीं किया था? तो 91 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, चंद्रशेखर आजाद। उन्होंने सामना नहीं किए थे। चंद्रशेखर आजाद जो थे वह मुकदमे का जो है सामना नहीं किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल का पूर्ण स्वामित्व प्राप्त हुआ था 1764 में, 1765 में, 1766 ईस्वी में। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 1764 में, 1764 ईस्वी में। अब चलते हैं नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन के दौरान किसे पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसका परीक्षा केवल 20 दिन ही बचे थे? असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बची थी? राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर, जयप्रकाश नारायण। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। मात्र 20 दिन ही बचे थे और वह छोड़ दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किसानों के किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम क्यों सजाइए? चौरी चौरा कांड, चटगांव शस्त्रागार लूट, मोपला विद्रोह। इसको सजाना है। तो पहले कौन सा हुआ था विद्रोह वो देखना है। ऑप्शन नंबर इसका जो हो जाएगा, पहले हुआ था मोपला विद्रोह, उसके बाद हुआ था चौरी चौरा कांड, उसके बाद हुआ था ये चटगांव शस्त्रागार। इस अनुसार ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीनगर की संधि, अलीनगर की संधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रॉबर्ट क्लाइव एवं मीर कासिम के बीच अलीनगर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। बंगाल में गुजरने वाले सभी ब्रिटिश सामानों को
शुल्क से मुक्त रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी को राजकोषीय अधिकार क्षेत्र का प्रशासन करने तथा बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा से कर एकत्र करने का अधिकार दिया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, केवल बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वीं शताब्दी के एक महान समाज सुधारक ईश्वर विद्यासागर ने किस सामाजिक कार्य के लिए संघर्ष किए हैं? पुरुषों और महिलाओं के समान अधिकार के लिए, विधवा पुनर्विवाह के लिए, सती प्रथा समापन के लिए, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, विधवा पुनर्विवाह, विधवा पुनर्विवाह के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के परिणाम के रूप में निम्नलिखित में कौन सा परिवर्तन ब्रिटिश संसद द्वारा लाया गया? ब्रिटिश कैबिनेट, ऑप्शन नंबर 1, ब्रिटिश कैबिनेट के एक सदस्य को भारत के लिए राज्य सचिव नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर 2, प्रभुत्वशाली हिंदू और मुस्लिम नागरिकों के जमीन और संपत्ति जब्त कर ली गई जिन्होंने विद्रोह का समर्थन किया था। पठान और सिख सैनिकों के ब्रिटिश भारतीय आर्मी में शामिल होने पर प्रतिबंध लगा दिए थे। ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त में से एक से अधिक और उनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटिश कैबिनेट के एक सदस्य को भारत के लिए राज्य सचिव नियुक्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा राज्यों का संयोजक त्रिविभाजन संघर्ष में शामिल था? राष्ट्रकूट पाल गुर्जर प्रतिहार, पाल चोल गुर्जर प्रतिहार, चोल राजपूत पाल, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, राष्ट्रकूट पाल गुर्जर प्रतिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन 100 नंबर में, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश संसद द्वारा महाभियोग चलाया गया था? टीबी में काले, कॉर्नवालिस, वारिंग हेस्टिंग्स, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा वारिंग हेस्टिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्तृत रेगिस्तानी क्षेत्र में कठोर चट्टान के सामान्य सतह से उठे हुए टीले कहलाते हैं? छत्रकशिला, इंसेलबर्ग, जीवगेन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा इंसेलनबर्ग। इंसेलनबर्ग विस्तृत रेगिस्तानी क्षेत्र में कठोर चट्टान के सामान्य सतह से ऊंचे उठे हुए टीले कहलाते हैं इंसेलबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, जब पर्वतीय भाग से कई घाटी हिमनद नीचे उतरकर पर्वत के आधार या तली पर एक दूसरे से मिल जाते हैं तो उसे विस्तृत हिमनद को डैश कहते हैं? महाद्वीपीय हिमनद, पर्वत घाटी हिमनद, गिरिपद हिमनद, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा गिरिपद हिमनद, गिरिपद हिमनद। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, गंगा का डेल्टा निम्नलिखित में से किस प्रकार के डेल्टा का उदाहरण है? पक्षी पंजा डेल्टा, ज्वारमुखी डेल्टा, चापाकर डेल्टा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा चापाकार डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोल ड्रम्स की स्थिति निम्नलिखित में से किस वायु दाब पेटी में है जिसकी उत्पत्ति तापीय कणों से होती है? ध्रुवीय उच्च ताप पेटी, उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी, भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य सागरीय जलवायु का विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों ओर महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में कितने अक्षांशों के बीच पाया जाता है? 28 डिग्री से 30 डिग्री, 30 डिग्री से 38 डिग्री, 30 डिग्री से 40 डिग्री, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। का राइट आंसर हो जाएगा 30 डिग्री से 40 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 पूर्व से 97 डिग्री 25 इंच पूर्व है। इसका अक्षांशीय विस्तार कितना है? इसका अक्षांशीय विस्तार कितना है? ऑप्शन नंबर 1, 12 डिग्री 4 से इंच से 37 डिग्री 6 इंच, 8 डिग्री 4 इंच से 37 डिग्री 6 इंच, 10 डिग्री 5 इंच से 38 डिग्री 6 इंच, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 8 डिग्री 4 इंच से 37 डिग्री 6 इंच उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, सूची 1 और सूची 2 के साथ
सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उसका उत्तर चुनिए। नदी है और परियोजना है, इसको चुनना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका एक। एक का एक, दो का दो, तीन का, सी का चार और डी का टू। डी का जो हो जाएगा टू। इसका एक का एक, बी का हो जाएगा तीन और सी का हो जाएगा चार और भागीरथी का हो जाएगा भागीरथी दो टिहरी। ठीक है, इसको मिला लीजिएगा, ऑप्शन नंबर एक होता है। ठीक है, नेक्स्ट है सूची एक और सूची दो के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग अपना उत्तर में चुनिए। ठीक है, जलवायु और देश है, कौन सा जलवायु है, किस प्रकार जलवायु और कौन सा देश है। ठीक है, इसको मिलान करना है। तो इसका आंसर जो हो जाता है ऑप्शन नंबर 3 होता है, ए का 4। ठीक है, ए का 4 रेखीय विषुवत रेखीय है, जावा है। बी का 2 हो जाता है, बी का 2 मानसूनी श्रीलंका। और उसके बाद सी का 3 हो जाएगा, सी का भूमध्यसागरीय साइप्रस और उस मरुस्थलीय। डी का हो जाएगा एक नामिबिया। ठीक, ऑप्शन नंबर इसका 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह की नदियों बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती है। बूढ़ी सोन और बागमती, बूढ़ी गंडक, कोसी और गंगा। नेक्स्ट ऑप्शन है कर्मनाशा, गंडक और घाघरा। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कर्मनाशा, गंडक और घाघरा। फिर चलते 110 क्वेश्चन में, सूची एक को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर उत्तर चुनना है। वन्यजीव राज्य, वन्यजीव अभ्यारण्य और राज्य है। पहला है नामदफा, नामदफा इसका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, नामदफा अरुणाचल प्रदेश। पेरियार, पेरियार का हो जाएगा इसका केरल, पेरियार केरल का। बांदीपुर, बांदीपुर हो जाएगा कर्नाटक, बांदीपुर कर्नाटक। लामजाओ, लामजाओ मणिपुर। इस अनुसार से इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्यशीलता की दृष्टि से बच्चों और वृद्धों की जनसंख्या को क्या कहा जाता है। निष्क्रिय जनसंख्या, युवा और प्रौढ़ जनसंख्या, आश्रित जनसंख्या। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आश्रित जनसंख्या, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं। असम की पहाड़ियों में, शिवालिक की पहाड़ियों में, नीलगिरी की पहाड़ियों में। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 नीलगिरी की पहाड़ियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानचित्र में रचना, अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं का उपयोग सर्वप्रथम किस देश के विद्वानों द्वारा किया गया था। यूनानी विद्वानों, भारतीय विद्वानों, मिस्री विद्वानों। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनानी विद्वानों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। माउंट आबू, कोडाईकनाल, उत्तराखंड। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसको मिलाना है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 114 का ऑप्शन नंबर 2। इसको सुमेलित का था, सुमेलित नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। बाद में किया सुमेलित है। अब कहता है ऑप्शन नंबर आगे, यदि भारत के कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जलवायु पर जो प्रभाव पड़ता वह क्या है। अधिक ताप में कम वर्षा, अधिक ताप में अधिक वर्षा, कम ताप में कम वर्षा। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अधिक ताप एवं अधिक वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार, पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार बिहार के निम्नलिखित में किस क्षेत्र में पाई जाती है। पटना और गया, पूर्णिया और गया, पूर्णिया और पटना। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा पटना और गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निहारिका क्या है। एक तप्त, निहारिका क्या है। एक तप्त गैस का बादल, एक तप्त गैस का गोला, धूल और मिट्टी कणों का मिश्रण। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा एक तप्त गैस का गोला, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। आप सभी लोग जानते होंगे विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाए जाते हैं।
5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सेल भूपटल को प्राचीनतम सेल है? भूपटल का प्राचीनतम सेल है अवसादी सेल, आग्नेय सेल, रूपांतरित सेल, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आग्नेय सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वालामुखी उद्गार के समय मुर्दार पर्वतों की अपनीति तथा अभिनीति की लावा का जमाव को इस प्रकार बनी है। आग्नेय सेल को क्या कहा जाता है? लेकोलिथ, फेकोलिथ, लोपोलिथ, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। का राइट आंसर हो जाएगा फेकोलिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थशास्त्री मानता है कि ऐतिहासिक दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ने अल्प विकसित देशों के विकास को रोका है? रॉल फ्रेम्बिस, हैंसिंगर, गुन्नार मिर्डाल, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनामी लहरें अधिक सक्रिय रहती है प्रशांत महासागर, उत्तरी प्रशांत महासागर में, पूर्वी प्रशांत महासागर में, पश्चिमी प्रशांत महासागर में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पश्चिमी प्रशांत महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा भू आकृति खंड झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? गंगा सोन विभाजन, मिथिला मैदान, मगध मैदान, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मिथिला मैदान। ऑप्शन नंबर 2, मिथिला मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है? साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान केरल, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, गिर राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की विशिष्ट विशेषता है। ऑप्शन नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय श्रम विभाजन का ही एक आवश्यक परिणाम है तथा विभिन्न देशों को विभिन्न सुविधाएं प्रदान करना। ऑप्शन नंबर 2, इस व्यापार के अंतर्गत विनिमय विभिन्न केंद्रीय बैंकों के प्रभाव क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों के बीच होता है। इस व्यापार से जुड़े विभिन्न देशों में उत्पादकों की आर्थिक व्यवस्था प्राय असमान है। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 126 नंबर क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP के अंतर्गत गरीबी दूर करने के लिए बेकारी भत्ता दिया जाता है। न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम का विस्तार किया गया, ग्रामीण गरीबों को उत्पादक पूंजीगत साधन प्रदान किया गया। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रामीण, ऑप्शन नंबर 3, ग्रामीण गरीबों को उत्पादक पूंजीगत साधन प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 में मिलान करें और नीचे सूची दिए गए कोड का उपयोग सही करके उत्तर को चयन करें। झील है और झील के प्रकार हैं, झील और झील का प्रकार है, तो इसको मिलान करना है। इसका हो जाएगा भीमताल। भीमताल कहाँ है? भीमताल है टोक्यो में। टेक्टोनिक, भीमताल टेक्टोनिक। अष्टमुडी है अनुपस्चल। गोहन हो गया भूस्खलन। लोहर हो जाएगा ज्वालामुखी, पहाड़ी का मुख। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अमेजन नदी समशीतोष्ण क्षेत्र से होकर बहती है। यह पश्चिम में पहाड़ों से निकलकर पूर्व से अटलांटिक महासागर तक पहुंचती है। ऑप्शन नंबर 3, ब्राजील के भागों, पेरू के कुछ भागों में, बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया तथा वेनेजुएला के एक छोटे भाग से अपवाहित होती है। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 28। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 और 3। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 और 3। ये 2 और 3 हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 129। कहता है, स्थानांतरित कृषि के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्थानांतरित कृषि के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन, यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में
जनजातियों द्वारा व्यापक रूप से प्रचलित है। यहाँ वनस्पति को जला दिया जाता है और जली हुई राख की परत उर्वरक का कार्य करता है। खेती आमतौर पर बहुत ही पुराने औजारों से की जाती है। उपयुक्त में से कौन सा सही है? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 100 उपयुक्त में से 1 से अधिक। ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त में से 1 से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 130 की ओर। अहमदाबाद सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अहमदाबाद वस्त्र उद्योग के फलने फूलने के लिए उत्तरदायी है? भारत सरकार की औद्योगिक नीति, सस्ते दाम पर श्रम शक्ति की उपलब्धता, या कपास की खेती वाले क्षेत्र के पास है? उपयुक्त में से 1 से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कपास की खेती वाले क्षेत्र के पास। क्वेश्चन नंबर 131, कथन 1 और सूची 2 के विचारक कीजिए तथा नीचे दिए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना। ठीक है, कथन और विचारक। मैं राज हूं, किसने बोला था? मैं राज हूं, बताइए किसने बोला था? तो इसका मैं राज हूं, इसका जो है हो जाएगा लुईस सोलामा। मैं राज हूं, इसका हो जाएगा लुईस सोलामा। राज व्यक्ति से पहले है, राज व्यक्ति से पहले है, ये हो जाएगा अरस्तु। राज पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, इसका राइट ईश्वर का अवतरण है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन जो हो जाएगा FWG हंगल। और लास्ट है राज व्यक्ति का बृहद रूप है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, डी का 1 हो जाएगा। तो इस अनुसार से इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति किस निर्वाचन मंडल द्वारा चुने जाते हैं? वह मिलकर बनता है संसद के सभी सदस्यों से, संसद राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन सदस्यों से, संसद राज्य विधानसभा द्वारा विधान परिषद के सदस्यों से। उपयुक्त में से 1 से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, संसद तथा राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस थोड़ा क्वेश्चन है मेरे साथियों, बस सोना नहीं है, जागते रहना है और इसको क्वेश्चन पूरा का पूरा बनाकर ही हम छोड़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है? संशोधन की बहुल प्रक्रियाएं, राज्यों को संशोधन की पहल करने के अधिकार नहीं है, कुछ संशोधन केवल राज्य विधानमंडलों द्वारा ही पारित किए जा सकते हैं। ऑप्शन 4, संविधान संशोधन संबंधी विवादों के समाधान के लिए संसद के सदनों की संयुक्त बैठकें। नीचे कूट की सही उत्तर चुनना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में वाक्यों में कौन सा वाक्य राज्य की उत्पत्ति के विषय एवं मार्क्सवादी सिद्धांत का स्पष्ट करता है? सिद्धांत का स्पष्ट करता है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, राज्य की उत्पत्ति उत्पादन के शोषण परक संबंधों के रक्षार्थ हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सिद्धांतों के आधार पर भारत संसदीय प्रणाली वाली सरकार कार्य करती है? नाममात्र का कार्यकारी अध्यक्ष, राष्ट्रपति की उच्च सदन की अध्यक्षता, मंत्री परिषद में वास्तविक कार्यकारी अधिकारों का होना, कार्यकारिणी का निम्न सदन के प्रति उत्तरदायित्व होना। तो 135 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, सही चुनना है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है, उदार लोकतंत्र का सबसे विशिष्ट लक्षण है कि विशिष्ट लक्षण क्या है? इसको देखना है। तो यह सभी व्यक्तियों के मतों को समान बताता है। इसको जल्दी खत्म करना मेरे साथियों, तो इसको थोड़ा शॉर्ट में चलते हैं, सिर्फ ऑप्शन ही ले चलते हैं। सामाजिक संविदा का सिद्धांत मुख्य रूप से कार्य करने का प्रयत्न करता है। राज्य के ऐतिहासिक उद्देश्य का पता लगाना, राजनीतिक बाध्यता के आधार पर व्याख्यान करना, यथाशक्ति का औचित्य स्थापित करना। उपयुक्त में से 1 से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, राजनीतिक वायता के आधार पर व्याख्यान करना। नेक्स्ट, मिड डे मील भोजन योजना का निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? सो देखिए,
इसका यह योजना सभी सरकारी प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों को पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने के लिए शुरू किए गए हैं। कार्यक्रम को इंगित करती है। तमिलनाडु भारत का पहला राज्य था इसने योजना को शुरू किया। वर्ष 2000 में सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राज्यों में 6 महीने के भीतर अपने स्कूलों के इस कार्यक्रम को शुरू करने के लिए कहा गया। इसी कोड में सही कथन का चुनना है। कोड में सही कथन को चुनना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही है। 1 और 2 जो है दोनों सही है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मतदाताओं को पहचान पत्र देने का प्रावधान कहाँ किया गया है? भारत के संविधान में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1958 में निर्वाचन विधि अधिनियम 1975 में एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं का राइट आंसर हो जाएगा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1958। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्य के लिए सही है? राज्य के लिए सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 और 2। राज्य के ऐसे राजनीतिक संस्थान को इंगित करना जो उन संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जिनका एक निश्चित क्षेत्र पर अधित है। सरकार राज्य का एक अंग है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति निर्देशक तत्व है? कौन सा राज्य जो है नीति निर्देशक तत्व है? ऑप्शन नंबर सिर्फ ऑप्शन बता देते हैं कौन सा तत्व है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 राज्य पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करने का प्रयास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान में निहित मौलिक अधिकारों के संबंध में सही है? ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मौलिक अधिकारों में परिवर्तन के लिए संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें पूछता है कौन सा कथन सही नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 राज्यसभा का गठन 1958 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष को अपना त्याग पत्र किससे संबोधित करना पड़ता है? भारत के प्रधानमंत्री को, लोकसभा के उपाध्यक्ष को, भारत के राष्ट्रपति को, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा के उपाध्यक्ष को। जिला प्रशासन का आशय है, जिला प्रशासन का आशय है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर 3 केवल बी और सी, केवल बी और सी है। ठीक है। इसका बी और सी, केवल बी और सी है। इसका राइट ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है। ठीक है। जिला क्षेत्र कानून व्यवस्था प्रशासन, जिला क्षेत्र में राजस्व प्रशासन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 146 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 146 कहता है और मीडिया के निकट मीडिया देश के साथ निकटतम संबंधों के कारण स्वतंत्र नहीं माना जाता है। गैर सरकारी संस्था, नागरिक समाज, व्यापारिक घराना, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है। उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 व्यापारिक घराने। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है जो जीवन का अधिकार से संबंधित है, क्योंकि शिक्षा गरिमा में जीवन जीने में सहायता करती है। ठीक है। केवल शिक्षित व्यक्तियों के जीवन का अधिकार है, शिक्षा जीवन है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसदीय भारतीय संसद की समितियों में सबसे महत्वपूर्ण है लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपकरणों की समिति, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 लोक लेखा समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की भूमिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं? ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 42वां संविधान संशोधन। अब लास्ट क्वेश्चन मेरे साथियों, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि 120 नंबर में आपका कुल कितना मार्क्स आया। तो कमेंट करना नहीं भूलिएगा और नए हैं चैनल पर तो आप अपना सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो इस प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन है यदि भारत के राष्ट्रपति अपना कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व अपना पद छोड़ना चाहे तो किसे संबोधित कर अपना त्याग पत्र लिखेंगे?
उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, लोकसभा अध्यक्ष को, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मेरे साथियों, राष्ट्रपति जब भी अपना त्याग पत्र देंगे तो वो अपने उपराष्ट्रपति को ही देंगे, बाद बाकी वह किसी को नहीं दे सकते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर आपको नेक्स्ट क्लास लेकर जरूर उपस्थित होंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।